अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अबीस आज़म। व्यूवर्स, जिनको हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में सब लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जो हैं वो स्मार्ट हो जाएं और डाइट अच्छी ले लें और ज़बरदस्त हो जाएं, बड़े अच्छे लगें, तो ये फ़ौरन तो ख़ुद तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए जो है हमारे लिए मैडम शहला जैसे लोग होते हैं। मैडम शहला डाइटिशियन भी हैं और इनका अपना क्लिनिक भी है और अपना क्लिनिक चला रही हैं शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर गुलिस्तानी जौहर में, और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो ये जो लोग हेल्थ कंसर्न्स लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो जो लड़के चाहते हैं हैंडसम हो जाएं और जो लड़कियाँ चाहती हैं स्मार्ट हो जाएं, तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम मैडम शहला। वालेकुम अस्सलाम। मैडम शहला, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, और काफ़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि आपको अप्रोच करें, लेकिन आपकी मसरूफियात ऐसी होती हैं, लेकिन थैंक गॉड आपने टाइम दिया कि जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे कि सब लोग चाहते हैं कि वो दुबले हो जाएं। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये कि कैसे इंसान चाहता है कि मैं स्मार्ट हो जाऊँ? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका कि आपने मुझे अप्रोच भी किया और लोगों तक हम वो सारे बेनिफिट पहुंचाएं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर स्मार्ट होना है ना, तो सबसे पहले तो अपने मुंह को ज़िप लगाएं। किस लिए, किस हद तक? इस हद तक कि हम कोई ऐसी गैर ज़रूरी कैलोरीज़ ना लें जो हमारे फ़ैट को इंक्रीज़ कर रही है। ख़ास तौर पे तो हमारे यहाँ जो ये हैबिट है ना, लेट नाइट ईटिंग का बहुत ज़्यादा हैबिट है, और उसकी वजह से और ज़्यादा खाने की वजह से ये वेट एक्चुअली बढ़ता है। और उसको कम करने का तरीका भी जो है ना, वो हैबिट जो है उनको कम करने से ही आएगा, किसी कहवे से नहीं आएगा, किसी नींबू पानी से नहीं आएगा, और किसी किस्म की मेडिसिन से भी नहीं आएगा। तो जो लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं और बन रहे हैं, तो वो उन चीज़ों से मैं कहती हूँ अवॉइड करें, किसी किस्म की इस किस्म की प्रोडक्ट पे ना जाएं, और हमेशा अच्छे डाइटिशियन से और न्यूट्रिशनिस्ट से कांटेक्ट करें और अपने लिए एक ऐसा डाइट प्लान बनाएं जो आप जिसको आसानी से फॉलो कर सकें लॉन्ग टाइम तक। सही। अच्छा मैम, ज़रा ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में माशाल्लाह काफ़ी टाइम से हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं कि कहाँ आपकी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपको अप्रोच कर सकें। जी, आपने नाम मेरा सुन ही लिया है। मैं डाइटिशियन शहला रिजवान हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से क्लिनिकल एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन काम कर रही हूँ, और ख़ास तौर पे एज अ वेट लॉस एक्सपर्ट में काम करती हूँ। और वो लोग जिनका वेट कम नहीं होता, स्टोबन फैट है, स्ट्रक वेट है, और जो काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, वेट कम नहीं होता, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप मेरे पास आएँ, बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी इंजेक्शंस के, ड्रिप्स के, जो कि आजकल बहुत इन है, उनके बग़ैर भी हम डेली बेसिस पर ऐसा रिज़ल्ट देते हैं और वैसे कि लोग हैरान हो जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ख़ास तौर पे मेरे पास है जिनके रिव्यू आप पेज पे देख सकते हैं, और वो हैरान होते हैं ख़ुद कि हमारा तो वेट कम ही नहीं हो रहा था और हमने इतने जिम ज्वाइन किए। और अनफॉर्चुनेटली वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं और जिनमें बड़ी ये कहना चाहिए कि प्रोटीन डाइट को उनको लगा दिया जाता है, और प्रोटीन डाइट को फॉलो करते वो बेजार हो जाते हैं, इतना फेडअप होते हैं, फिर वो यहाँ पर आते हैं। और कॉम्बो डाइट जिसमें हम कार्ब फ्री ऐड करते हैं, जिससे रोटी चावल आम ज़बान में कहा जाता है, रोटी चावल के साथ, और एक बहुत ज़बरदस्त प्लान हम आपको देते हैं जिसको फॉलो करके 1 डे में आप रिज़ल्ट हमसे लेते हैं। तो इससे बढ़कर और मैं क्या कहूँगी कि आप तशरीफ़ लाएं और ये चैलेंज दें मुझे, और मैं आप बताती हूँ कि कैसे मैं आपका वेट कम करती हूँ। अच्छा मैडम, आपके पास माशाल्लाह कोई जादू है इस तरह का? जी, अल्लाह की अता है। और इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जो है, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। लोग जो है, मैं अगर ये कहूँ कि अच्छी तरह गाइड नहीं किया जाता लोगों को। हमारे यहाँ लोग ना सोशल मीडिया का जैसे ट्रेंड है, तो सोशल मीडिया पे ही हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन को कोट करते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं, और लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हज़ारों वीडियोस ऐसी हैं कि जो कि सिर्फ कहवे पे मुश्तमिल है कि आप नींबू का कहवा, ज़ीरे का कहवा, मेथी का कहवा, फलां का पानी पिएं और वेट कम कर लें, और उसके इम्पैक्ट डालने के लिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देने के लिए बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स डाल देते हैं, या मेल्टिंग फैट दिखा रहे होते हैं स्क्रीन पे, तो वो लोग बड़ा उससे इंस्पायर्ड होकर उसको फॉलो करते हैं। एक्चुअली होता ये कि लीमू ख़त्म हो जाते हैं, कमर कम नहीं होती। बिल्कुल सही बात। अच्छा मैडम, देखें, हर इंसान जो है ना वो स्मार्ट दिखना चाहता है। बिल्कुल है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी अक्सर जो मेरे सराउंड पे होते हैं कि यार जिस तरह मुझे लोग कहते हैं, यार अभी भाई आप इतना खाते हो लेकिन आपकी लगता नहीं है, और हम थोड़ा सा खाया लग जाता है, तो इसके पीछे कोई साइंस है?
नहीं, देखिए सबका, देखिए हर जितने भी अल्लाह ताला ने लोग पैदा किए ना इंसान है, उन सब का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म पूरी बॉडी का एक सिस्टम होता है जो वर्क करता है ना। अच्छा, किसी का ये स्लो वर्क करता है, यानी कि हम जो कुछ खाते हैं किसी का वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और कन्वर्ट होता है ना, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और किसी का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि वो जो कुछ खाया हुआ होता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं करता प्रॉपर, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट करता है। अब जैसे आप, बहुत से लोग, मेरे भी ऐसे मेरे रिलेशन में लोग हैं मेरे जो कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए मिसाल होती है खाते हैं बकरी की तरह और सूख जाते हैं लकड़ी की तरह, सुनने में आता है ना। तो वो यही होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत बहुत फास्ट होता है, और उसकी वजह से वो जो कुछ खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बजाय उनको उनके लॉन्ग टर्म वो यूज़ हो रहा होता है ना। तो मैं अपना ज़ाती तौर पर बताऊँ, मैं बहुत जल्दी गेन करती हूँ, उसकी वजह भी ये है कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो फिर मैं उसी हिसाब से अपनी डाइट रखती हूँ कि जितनी मैं एनर्जी जो है यूज़ कर रही हूँ उतना ही मैं अपने डेली डाइट्स जो है मैं रखूँ। तो बस ये सिंपल सी साइंस है। ज़रूरी है, देखिए फ़ैट भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना फ़ैट लेना चाहिए डेली, कितनी प्रोटीन्स लेने चाहिए, और कितनी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स उसको लेने चाहिए, और कितनी कैलोरीज बर्न्स करनी चाहिए, इससे क्या? ठीक है, देखें अगर मैं आपसे सिंपल ज़ुबान में बात करूं, जो आम फहम लोगों की बात है, देखें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपको पता है रोटी चावल वगैरह ये सब कुछ होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कैलोरीज़ की, तो लोगों को समझ नहीं आता कि कैलोरीज़ हम कहाँ नापेंगे, कैसे नापेंगे ना, वो हमें पता नहीं चलता। तो उसकी कैलकुलेशन फार्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी, वो आप मेरे ख्याल से काम शख्स उसको फॉलो नहीं कर सकेगा। तो मैं सिंपल बताऊँगी कि अगर आपको मालूम करना है कि मुझे रोज़ाना कितनी कैलोरीज़ खानी चाहिए, तो आप अपने वज़न को, जितना भी आपका वज़न है, जैसे अगर आपका वज़न 80 kg है ना, और अगर मेरा वज़न 60 kg, BMI जो मैं मेज़र करती हूँ, BMR इनफैक्ट मैं भी आपको बता रही हूँ कि हमें अपना BMR कैसे निकालना है। BMR में हम कैलोरीज़ कलेक्ट करते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज़ चाहिए। BMI जो बैटल मास इंडेक्स होता है, उसमें हम बताते हैं कि क्या आप इस मोटापे की रेंज में है या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। BMR में हम क्या करेंगे, हमें कितनी कैलोरीज़ चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊंगी कि जितना मेरा वेट है 60 kg, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी 22 से, ठीक है, तो हमारा जितनी हमारी कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप एक मेल हैं, अगर आपका वेट 80 kg है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो आपकी रेगुलर कैलोरीज सामने आ जाएंगी। अगर आपको पता है कि आप जो है हेल्दी रेंजेस में, तो आप उस कैलोरीज को फॉलो करेंगे कि मुझे इतना ही खाना है। अगर आपको पता लग जाए BMI के थ्रू कि नहीं मैं मोटापे की रेंज में आता हूँ, मुझे कम करना है, तो उसमें से आप 300-400 कैलोरीज कम कर देंगे। अब मैं अगर आम लोगों को समझाने की बात करूँ, कैलोरीज काउंट की तरीका होता है कि हम 50% कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, 50% यानी कि अगर 35 से 50% तक कार्बोहाइड्रेट देते हैं, उसके बाद 35% हम प्रोटीन देते हैं, और 10 to 15% हम फैट इंक्लूड करते हैं। ये फार्मूला होता है। एक आम आदमी जिसको मैं कहूँ कि आप सारे दिन में कितना खाएंगे, तो मैं उसको ये समझाना चाहूँगी कि आप अपने हाथ को ऐसे करें, इस हाथ में जितना खाना आ जाए, उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसमें फाइबर, जिसको हम बहुत ज़रूरी कहते हैं, खाने से पहले खाना चाहिए, वो इसमें जितना आ जाए, तो वो आपका एक टाइम की कैलोरीज़ जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अब उसमें आपने इसमें रोटी भी रख ली, थोड़ा चावल भी रख लिया, उसमें चिकन की बोटियाँ भी रख ली, सलाद भी रख लिया। अब उसको पहाड़ नहीं बनाना है, उसका लेवल रखना है, इतने हाथ में वो खा लें, तो फिर आप जो है वो बिल्कुल सिंपल तरीका। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगी कि ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि जो कैलोरीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो किसी न्यूट्रिशनल डाइटिशियन के पास नहीं जा सकते, लेकिन आज अवेलेबिलिटी सबके पास है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कहूँगी, अवेयर करूँगी सबको कि आप ज़रूर जाएं। अगर आप अपनी BMI में इस हद तक पहुंच गए कि ओबीस 1, ओबीस 2 में 3 में आ चुके हैं, तो आपको ज़रूर डाइटिशियन के पास जाना चाहिए और अपने लिए प्लान सजेस्ट कराना चाहिए, ताकि आप उन जितनी भी रेड अलार्मिंग डिजीज़ हैं उससे बच सकें। ख़ास तौर पे आपको पता है कोलेस्ट्रॉल हमारा और ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये ऐसी डिजीज़ हैं कि आपके लिए अलार्मिंग है। आप कभी भी खुदा न खास्ता जो है रेड जो लाइंस होती है उस तक पहुँच सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें ज़रूर जो है अपने लिए प्लानिंग करवानी चाहिए। बहुत ही आसान अंदाज में मैडम ने जो है एक्सप्लेन कर दिया, और सबसे इजी वे था जो कि मैं भी समझ गया हूँ। एक मेल का और एक फ़ीमेल का आइडियल वेट कितना होना चाहिए? एक जैसे हमारी नॉर्मल हाइट हमारे यहाँ ख़वातीन की जो होती है 5 feet and 2 inches, 5 feet and 3 inches होती है। तो हमें हर फीट पे एक नॉर्मल औरत का वज़न जो है हर फीट पे 9.5 kg होना चाहिए हर फीट पे, ठीक है। और जो ऊपर इंचेस होते हैं, हर इंचेस पे उसका वेट 2.5 kg होना चाहिए। इसी तरह एक मर्द का हर फीट पर जो है 10 kg होना चाहिए, और इंचेस पे
3 kg होना चाहिए। अब जैसे आपकी मैं बात करूँ कि अगर आपकी हाइट है 5'7" आपकी हाइट है अगर, ठीक है, तो 5 फीट पे अवैस का वज़न होना चाहिए कितना, 50 kg। और अब इनके पास बचे 7 इंचज़, तो हर इंचज़ पे जैसे मैंने कहा कि 3 kg इनका वेट होना चाहिए, तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 = 21, ठीक है। तो 50 और 21 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 71 kg। तो इनका वेट 71 kg होना चाहिए। उससे 1-2 kg अबव हो सकता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, BMI की लिमिट में, जो कि महदूद हमें बताई गई हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब आप मुझे शॉर्टली बताएं कि फ़ैट्स जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं। अच्छा, मैं वैसे लोगों को ये मैं बात करूँ तो लोगों को ये पता है कि जो फ़ैट नज़र आता है ना वही फ़ैट है। इनफैक्ट ये ऐसा है नहीं, फ़ैट जो होते हैं वो होते तो 4-5 किस्म के, लेकिन मैं अभी आपको वो फ़ैट बताऊंगी जो आपसे लिंक करते हैं। देखिए, पहला फ़ैट वो होता है जो जिसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फ़ैट, जो हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। इसको देख के आप पता चलाते हैं कि ये शख्स मोटा है, ठीक है। दूसरा जो फ़ैट होता है विजुअल फ़ैट। विजुअल फ़ैट वो सबसे इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे लीवर पर होता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। हमारी शरीयानों में, हार्ट की जो आर्टरीज़ होते हैं उसमें होती है, जिससे आपको हमारे हार्ट अटैक के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किडनी के ऊपर होता है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का फ़ैट जो होता है ये होता है। अच्छा, एक और फ़ैट जो होता है वो ब्राउन फ़ैट भी हम उसे कहते हैं। ब्राउन फ़ैट वो फ़ैट होता है जो हमें स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को वार्म फील कराते हैं ना, जिससे कि जो हमें एक्टिविटी मतलब हमारे अंदर लाता है, भागने दौड़ने में, इस तरह का फ़ैट होता है। और एक जो फ़ैट होता है जिसे हम कहते हैं एसेंशियल फ़ैट, वो इतना अहम है वो एसेंशियल फ़ैट हमारे लिए कि हमारा जो नर्व सिस्टम है, हमारे जो ब्रेन है, उसकी ख़ास तौर पे एक्टिविटी में वो काम करता है। हमारे सेल के अंदर, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उसके लिए हमारे जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स की जो सिक्रेशन होती है, और हम हार्मोन्स जो हमारे बैलेंस होते हैं उसके लिए, और ख़ास तौर पे जो हमारी हड्डियां हैं, इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अब क्यों? क्योंकि फ़ैट की, हेल्दी फ़ैट की कमी होती है। जो हड्डियों के नीचे कहते हैं गूदा भरा हुआ है, हड्डियाँ चल रही हैं, फिर रही हैं, उनको जो फ़ैट चाहिए होता है ये वो फ़ैट होता है जो जिसे कहते हैं एसेंशियल फ़ैट। इसके अलावा हमारी स्किन जो टिकी हुई है ना, वो उस फ़ैट के ऊपर टिकी हुई। अगर वो फ़ैट भी नीचे से निकल जाए तो स्किन लटक जाएगी, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो अब आपके लिए ज़रूरी ये जानना है कि वो कौन सा फ़ैट है। हम कौन सा फ़ैट खाते हैं? हम वो फ़ैट खाते हैं अपनी डाइट के अंदर जो हमारी दिल की शरीयानों में जम रहा है। हम वो फ़ैट खाते हैं रोज़ाना जो हमारी स्किन के नीचे नज़र आता है, जिसके बाद हमें लोग मोटा कहना शुरू करते हैं। हम वो फ़ैट नहीं खाते जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे जोड़ों के लिए ज़रूरी है। वो फ़ैट कौन सा होता है? वो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, वो बादाम का तेल होता है, वो हमारे सारे नट्स में पाया जाता है, वो मछली का तेल जो होता है जिसमें हम फ़िश का इस्तेमाल कहते हैं कि आप इससे बीफ से ज़्यादा फ़िश का इस्तेमाल करें, उसमें पाया जाता है। और जब वो लोगों को नहीं मिलता, लोग उसके सप्लीमेंट ओमेगा 6 ओमेगा 3 की शक्ल में वो खाते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए फ़ैट होता है। लोगों को ये पता है कि नुकसानदेह फ़ैट भी ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल पर आएँ। ठीक है। अच्छा मैम, डाइट में नॉर्मल क्या लेना चाहिए? मतलब ग्रीन सब्जियों का इस्तेमाल हो या गोश्त में, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या खाएं? देखें, बैलेंस अगर हम डाइट की बात करें ना, तो हम ये नहीं कहूँगी कि आप हर वक्त सब्जियां खाते हैं, नहीं। सब्जियों, देखें, एक बैलेंस डाइट ये होनी चाहिए। प्लेट होती है हमारी, बैलेंस डाइट के अंदर हमारा पीस ऑफ एक, जैसे हमारे घर में बड़ी रोटियां खाई जाती हैं, खुदा के लिए इन रोटियों का ट्रेंड ख़त्म करें। इतनी बड़ी रोटी, और कई जगह तो आपने देखा होगा कि पूरे जो ड्रम होते हैं उसके ऊपर रोटियां लग रही होती हैं। नहीं, छोटी रोटी रखें प्लेट के अंदर। उसके बाद प्रोटीन डाइट में होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब गोश्त है, गोश्त ज़रूर होना चाहिए। गोश्त ज़रूरी नहीं कि वो बीफ की शक्ल में हो, दालों की शक्ल में भी प्रोटीन होता है। दाल है हमारे पास, बहुत सारे बीन्स होते हैं, वो रख लें। अच्छा, उसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सब्ज़ी का होना चाहिए। सब्ज़ी इतनी ज़रूरी है क्योंकि वो फाइबर है। अगर आप खाने से पहले वो फाइबर खा लें और उसके बाद आप खाना खाएँ, तो ना तो आपको शुगर स्पाइक आएंगे, ना आपकी इंसुलिन रेजिस्ट करेगी, और ना ही आपका मोटापा इतनी जल्दी नज़र आएगा। आप